हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। इस कहानी का शीर्षक है एहसास। तीज का त्यौहार आने वाला था। बाड़ी के मायके में उसकी भाभी की डिलीवरी हुई थी, तो सब लोग उसकी भाभी की और बच्चे की देखभाल में लगे हुए थे। उसके भाई ने उसके अकाउंट में सिंधारे के नाम के पैसे डलवा दिए थे और बाड़ी ने उन पैसों से अपने लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियाँ भी ले ली थी और सब कुछ अपनी अलमारी में रख दिया था। सोच रही थी कि तीज के दिन सब पहनेगी। बाड़ी सरकारी विभाग में क्लर्क थी। उसकी शादी बरूड से हुई थी। बरूड पेशे से इंजीनियर था। घर में उन दोनों के अलावा सास ससुर और एक नंद तन्वी रहते थे। तीज से एक दिन पहले बाड़ी दफ्तर में फ्री बैठी थी तो उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला और देखते ही बोली, ओह नो। तो उसकी सहकर्मी निशा चौंक पड़ी। उसने पूछा, बाड़ी क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या हुआ बाड़ी, कुछ बोलो। अरे कुछ बोलो तो सही। बाड़ी ने अपना फ़ोन निशा को दिखाया और बोली, जो साड़ी और चूड़ियाँ मैं पहनने वाली थी मैं बिना पूछे तन्वी ने पहन ली। कॉलेज में और फोटो भी डाल रही है। अरे ऐसा कौन करता है, निशा बोली। वो ऐसा ही करती है निशा, मैं कुछ भी लेकर आती हूँ मुझसे बिना पूछे यूज़ कर लेती है। और तो और एक बार मेरी साड़ी अपनी किसी सहेली को भी दे दी थी और जब वह साड़ी मुझे वापस मिली तो उस पर चाय कॉफ़ी के दाग थे। जब मैंने सवाल किया तो कहती है कि उससे गलती से आपकी साड़ी खराब हो गई। सॉरी। वह अक्सर यही करती है, मेरी चीज़ें यूज़ भी करती है और उन्हें खराब भी कर देती है। कुछ कह दो तो घर में सब मुझे ही भला बुरा कहने लगते हैं। मेकअप, लिपस्टिक, अब ये सब चीज़ें तो पर्सनल यूज़ की होती हैं, लेकिन मेरा तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। और मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। जैसे ही बोलती हूँ घर में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो निशा ने उसे सुझाव दिया, तू एक काम किया कर, हर महीने जब तू अपने लिए मेकअप का सामान खरीदती है तो अपनी ननद को भी कुछ सामान दिलवा दिया कर। बाकी रही कपड़ों की बात तो वो प्यार से समझा दे। लड़ाई झगड़ा करके तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तू ठीक कह रही है निशा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं अपना दिमाग खराब करती रहूँगी, बाड़ी बोली। इसके बाद उसने वरुण को फ़ोन किया और बोला, शाम को सामान खरीदना है तीज के लिए, आप मुझे ऑफिस से लेने आ जाना, मार्केट चलेंगे। तो वरुण ने साफ मना कर दिया, लेकिन उसने जैसे ही बताया कि उसकी साड़ी और चूड़ियाँ तन्वी ने यूज़ कर ली हैं तो वरुण फट से तैयार हो गया और घर पर माँ को भी फ़ोन करके बता दिया कि घर आने में देर हो जाएगी। वो लोग बाजार जा रहे हैं और शाम में बाड़ी को शॉपिंग भी करवा लाया। घर आई तो तन्वी बाड़ी के कमरे में आई और बोली, ये लो भाभी आपकी अमानत। मेरे कॉलेज में फंक्शन था, मेरे पास कुछ नया नहीं था पहनने को। आपकी अलमारी खोली तो मुझे नई साड़ी और चूड़ियाँ दिख गई, इसलिए मैंने पहन ली। आज बाड़ी का मूड थोड़ा ख़राब था, इसलिए उसने तन्वी से कहा, तुम्हें पता भी है तन्वी, ये सब मैंने तीज के लिए खरीदी थी, अब तुमने पहन भी लिया। तो उधर से वरुण बोला, बाड़ी जब सब कुछ नया दिलवा लाया हूँ तो पुरानी बातें भूल जाओ। बाड़ी बोली, कैसे भूल जाऊँ वरुण, हर बार ये ऐसा ही करती है। कितने कपड़े हैं इसके पास, फिर भी मेरी अलमारी पर ही नज़र रहती है किसी भी त्यौहार पर, और यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी जो कपड़े आते हैं वह मुझसे पहले ये पहन लेती है। हर बार यही होता है, मुझे हर बार इसके उतरे कपड़े पहनने पड़ते हैं। बाड़ी को बोलता सुन सासू माँ भी कमरे में आ गई और बोली, छोटी सी तो बात है, ननद भाभी में तो ये सब चलता है। तो बाड़ी बोली, माँ जी हर बार नहीं चलता, कुछ दिन पहले मेरी सैंडल पहन कर गई थी और ख़राब कर लाई और मुझे बताया भी नहीं कि टूट गए हैं। मैं वही सैंडल पहनकर ऑफिस के लिए निकल गई और आधे रास्ते में
सैंडल टूटकर मेरे हाथ में आ गई। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर मोची बैठा था तो मैंने अपनी सैंडल बनवा ली। उस दिन मुझे दफ्तर जाने में भी देर हो गई और उस दिन मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। अभी इसकी शादी होने वाली है, वहाँ पर जाकर ये सब करेगी तो बताओ कैसे चलेगा। इससे तन्वी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे सासू माँ और वरुण भी। और वापस आते ही वरुण बाड़ी पर भी चिल्ला दिया, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है बाड़ी। रुला दिया मेरी बहन को। तो बाड़ी बोली, हाँ मुझे बात करने की तमीज़ नहीं है और आगे से मैं ऐसे ही बात करूँगी। इतनी शौक से अपने लिए चीज़ें लेकर आई थी और वैसे भी कल त्योहार है और आप लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया है। हंगामा काफ़ी हुआ उस दिन, पर बाड़ी के दिल में जो भी था उसने सब कुछ कह दिया और ख़ुद को बहुत ही हल्का महसूस किया। इस दिन के बाद तन्वी ने उसका सामान यूज़ करना और यहाँ तक कि उसके सामान को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। बाड़ी ने राहत की सांस ली। कुछ समय बाद तन्वी की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली तीज आई तो तन्वी के माता पिता उसके लिए साड़ी और मैचिंग चूड़ियाँ लेकर गए। लेकिन तीज आने से पहले ही उसकी ननद ने उसकी साड़ी और चूड़ियाँ पहन ली और कॉलेज चल दी। जब ये बात तन्वी को पता चली तो उसने फ़ोन करके अपनी माँ को सारी बातें बताईं और फ़ोन पर ही रोने लगी। बाड़ी ने सारी बात सुन ली थी। वह बाजार गई, नई साड़ियाँ और चूड़ियाँ लेकर आई। वरुण के साथ तन्वी के ससुराल गई और तन्वी से कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए नई साड़ी और चूड़ियाँ लाए हैं, अब तुम यह पहन लेना तीज पर। तन्वी ने जब सामान खोलकर देखा तो उसने कहा, भाभी ये क्या, 2 साड़ियाँ और 2 अलग अलग चूड़ियाँ और 2 जगह मेकअप का सामान। तो बाड़ी बोली, हाँ तन्वी, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाती तो तुम्हारी नंद पहन कर चल देती और तुम्हारा मूड खराब होता है, इसलिए मैं पहले से 2 जोड़ी लेकर आई हूँ ताकि एक जोड़ी तुम्हारी ननद पहन सके और एक तुम पहन सको। क्यों रेवती, मैंने सही किया है ना? हर बार जब भी हम तन्वी को कुछ देते हैं तो तुम पहन कर चल देती हो और ये बेचारी पुराने कपड़े पहनती है। अब रेवती को कुछ न सूझा पर शर्मिंदगी तो हुई उसे। बाड़ी ने बातों ही बातों में तन्वी की ननद रेवती और उसकी सास को भी उनकी गलतियों का एहसास करवा दिया। जब बाड़ी और वरुण वापस आने लगे तो तन्वी बाड़ी से बोली, भाभी आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आज मुझे आपका दर्द समझ आ रहा है। आप मेरी वजह से कितने परेशान रहे हो और आपकी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगूं या फिर आज जो आपने किया है उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँ। तो बाड़ी बोली, तन्वी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। जैसे तुम्हारे और मेरे रिश्ते अच्छे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारे और तुम्हारी ननद के भी रिश्ते अच्छे ही बने रहे। थोड़ी बहुत तकरार चलती रहती है, उसका असर रिश्तों पर नहीं आना चाहिए और ना ही रिश्तों में दूरियां आनी चाहिए। इसके बाद दोनों ननद भाभी गले लग गई। फिर वरुण और भाभी घर आ। जब तन्वी ने सारी बात फ़ोन करके अपनी माँ को बताई तो माँ को भी गलती का एहसास हुआ और आज उसने भी बाड़ी को शुक्रिया कहा और माफ़ी मांगी। तो बाड़ी बोली, माँ आपको ना तो शुक्रिया कहने की ज़रूरत है ना ही कुछ और, जो मेरा फ़र्ज़ था वही मैंने किया। घरों में छोटे मोटे तकरार चलती रहती है, बस हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं और कैसे रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। बाड़ी की समझदारी देख उसकी सास ने उसे गले लगा लिया।